जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत में सरगी का जो टाइम है वो क्या होने वाला है। सरगी जो है वो हमें कब खा लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर हम खाते हैं तो जो हमारा व्रत होता है वो टूट जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये व्रत जो है वो 3 दिवसीय होता है और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। ऐसे में बहुत सारी बहनें हैं जो व्रत करती हैं और निराजली निराहार रह के इस व्रत को पूर्ण करती हैं। ऐसे में जिस दिन नहाय खाए होती है उस दिन तो एक बार खाना खा के व्रत शुरू हो जाता है। जैसे साल 2023 में 5 तारीख को नहाय खाए, 6 तारीख को निराजली व्रत और 7 तारीख को व्रत का पारण किया जाएगा। तो जैसे 5 तारीख को एक बार भोजन करके ही जो नहाय खाए है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद 6 तारीख को निराजली व्रत किया जाता है और शाम को पूजा की जाती है और ना पूरा दिन ना पूरी रात कुछ नहीं खाया जाता, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता है। उसके बाद अगले दिन जिस दिन पारण का समय होता है, मान लीजिए 7 तारीख को, उस दिन पारण करने के बाद ही भोजन जो है वो ग्रहण किया जाता है। तो जिस दिन 6 तारीख है, मान लीजिए 5 तारीख को नहाय खाए कर लिया, अब 5 तारीख की रात और 6 तारीख के सुबह, मतलब जिस दिन हमें 6 तारीख को निराजली व्रत करना है उसी दिन मान लीजिए कि सुबह जल्दी उठना होता है, तो जो सरगी है वो खाई जाती है। बहुत सारी बहनें हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि सरगी जो है वो हमें कितने बजे लेनी चाहिए। तो देखिए, तो हमारे यहाँ का नियम है सरगी नहीं ली जाती है किसी भी व्रत में। और क्या होता है कि हमारे यहाँ 12 बजे के बाद ही दिन जो है दूसरा दिन लग जाता है। जैसे घड़ी का टाइम बदलता है हमारे यहाँ, वैसे ही दूसरा दिन दूसरी तारीख जो है वो शुरू हो जाती है। बहुत सारी बहनें हैं उनका ऐसा मानना है कि जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक दूसरा दिन नहीं लगता है, और ऐसे में जब तक सूर्योदय ना हो जाए तब तक हमें सरगी जो है वो कर लेना चाहिए। सूर्योदय के बाद जो है वो दिन दूसरा लगता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि सरगी आप कर सकते हैं, सरगी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरगी जब भी आप करें, किसी भी व्रत में करें, चाहे जितिया हो गया, हरतालिका तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, या जो भी आप व्रत करें, तो उस व्रत में करने से पहले जब भी आप सरगी करें, सरगी को करने से पहले आपको पूर्णतः स्नान कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि गले से पानी डाल के, सर से पूरा स्नान करके, भले ही सर में आप 1 लोटा पानी डालो लेकिन सर से स्नान करना चाहिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए और उसके बाद सरगी जो है वो खानी चाहिए। नियम यही है। और जैसा हमारे यहाँ होता है, देखिए हमारे यहाँ बिना स्नान किए अगर आपने कुछ खा पी लिया सुबह, भले ही सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन आपने, जैसे मैं बता दूं कि अभी हरतालिका तीज जो तीजा व्रत आया था वो मैंने किया, तो मैंने सुबह ही मान लीजिए कि 3 बजे मैं जग गई। उसके बाद मैंने नहाया और नहाने के बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया, भगवान को दीपदान किया। उसके बाद मैंने सरगी जो है वो खाई। और सरगी में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खाया। सरगी में मैंने नारियल पानी पिया और जो पानी है वो पिया और मैंने जो अपना व्रत है वो शुरू कर दिया। तो आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। आपको क्या करना है, 2 बजे, 3 बजे और बहुत ज़्यादा समय है तो 4 बजे, इसके बाद आपको सरगी जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप सब देखते हैं 5 बजे बिल्कुल सवेरा हो जाता है, और जब बिल्कुल सवेरा हो जाए मतलब दूसरा दिन लग ही गया और व्रत आप कर रहे हैं पूरी नियम पूर्वक, तो फिर जब आपने भोजन कर लिया या आपने सरगी खा ली तो वो उस व्रत का कोई नियम जो है वो नहीं होगा, या यूँ कहूँ कि ये वो व्रत जो है वो नहीं माना जाएगा। सुबह अगर आप सरगी कर रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। आप 2 बजे, 3 बजे और हद्दो हद 3:30, पौने 4, और अगर बहुत ज़्यादा है तो 4 बजे तक आपको सरगी जो है वो ख़त्म कर ही देना चाहिए और व्रत जो है वो शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद आपको सरगी जो है वो नहीं खानी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आप 3:30 बजे तक जो सरगी है वो खा लें, उसके बाद ना खाएं तो ज़्यादा सही है। और सरगी में बहुत सारी बहनों को नहीं समझ में आता। देखिए, अगर मीठा खा के आप पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, पूरे दिन प्यास नहीं लगती है। लेकिन अगर आप कोई नमकीन चीज़ खाते हैं तो फिर दिन में पानी प्यास जो है वो ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में आप चाय पी लें, नारियल पानी पी लें, पानी पी लें, जूस पी लें, या मिठाई खा के पानी पी लें। इस प्रकार से अगर आप सरगी करते हैं ना तो फिर पूरे दिन आपको कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है। जैसे मैंने हरतालिका तीज करी तो सरगी जो है वो खा ली और उसके बाद दिन में मुझे प्यास जो है वो नहीं लगी। हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगी, क्योंकि जितिया की रात में पूजा होती है और हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि जितिया जो है वो जितनी खर हो
जाए, मतलब खर जीतिया हो जाए, पानी ना पिया जाए, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो क्या करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जैसे पता चले पहले तो किसी से बात ही ना करें, लेकिन जिस दिन व्रत होगा, जैसे जीतिया व्रत हो गया, तो 6 तारीख को इतना दिन बात, ये सब ना करें। क्योंकि जितना आप बात करेंगी, जितना आप काम करेंगी, इन सब से प्यास जो है वो ज़्यादा लगेगी। इसलिए आपको भूल के भी इस दिन बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करना है। क्योंकि इस दिन आप सबको पता है कि जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। जो भी जीव जंतु जो भी होते हैं वो हमारे हाथों से ना मरे, कोई पाप ना हो, कोई दोष ना लगे हमारे ऊपर। इसलिए हमें साफ़ सफाई का कार्य जो है वो किसी दूसरे से करवाना चाहिए, स्वयं नहीं करना चाहिए। और ना बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके आराम करें और कम बोलें। इससे क्या होगा, आपका जो व्रत है वो पूर्ण हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो प्यास जो है वो लगेगी। इन सारी चीज़ों का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। एक बहन का प्रश्न आ रहा था कि दीदी कितने बजे हमें जीतिया में जो सरगी है वो खा लेनी चाहिए। तो 3:30 बजे तक आप सरगी ख़त्म कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप हद 4 बजे तक ख़त्म कर लें, उसके बाद आप सरगी जो है वो ना खाएं। तो उम्मीद करती हूँ सरगी का ये टाइम आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके संतान की आयु लंबी करे और उनको खूब तरक्की दे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।